हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 एनालिसिस फॉर 26 मई। इसमें बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, CNX फाइनेंस, बैंक एक्स सब कुछ इंक्लूडेड है इस वाले एनालिसिस वीडियो के अंदर। आई एम सो सॉरी गाइस कि आज है ना वीडियो में थोड़ा सा लेट लेकर के आ रहा हूँ। ऑल्दो रोज़ मैं ना 5 बजे के अराउंड तक या 5:30-6 बजे तक के अराउंड तक है ना कर देता हूँ वीडियो अपलोड, बट राइट नाउ इट्स 7:30 PM व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। आई हैड सम सिवियर इंटरनेट कनेक्शन इश्यूज टुडे। राउटर जो था वो फूक गया, तो किसी केस में ना आई हैड टू कॉल द सर्विस पीपल टू गेट दैट फिक्स्ड, बट नाउ इट इज़ फिक्स्ड एंड नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। ठीक है, अभी इसके तो इसके अलावा ना अपन फटाफट से ना शुरू करते हैं। ठीक है, कि क्या कैसा है क्या कैसा नहीं है वगैरह ये सब चीज़ें, है ना। फटाफट से लेट्स बिगिन ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले तो चीज़ ये कि है ना दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना। कभी भी है ना, अभी तुम लोग है ना अभी प्रेजेंट टाइम पे ना इस वीक में या फिर है ना आज है ना जितने भी लोगों के लोड़े लगे हैं पुट को लेकर के, ठीक है, या फिर है ना जितने भी लोग ना जितने भी लोगों का कॉल्स में स्टॉप लॉस हिट हुआ है और उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में ना डीलों का स्टॉप लॉस लगा करके वहाँ पे ना मरवा ली या फिर कुछ भी ऐसा हो गया, तो वो लोग है ना वो मत करना भाई बिल्कुल भी। क्या बोलते हैं, खिज में मत आना, ठीक है, इरिटेट मत होना बिल्कुल भी। आज तुम्हारी गलती नहीं थी, आज जो मार्केट था वो था ही ऐसा। आज बहुत ही अजीब मार्केट था। इट वॉज वेरी 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 बैड थ्रू आउट द डे। और उसके अलावा फिर ना बाद में फिर ये जो लास्ट में जो मूव आया ना, इट वॉज ओनली प्रिडिक्टेबल थ्रू द OI डेटा। उसके अलावा और कोई भी है ना वो नहीं था। एंड ऑल्सो द न्यूज़ इज़ नॉट कमिंग राइट एट द मोमेंट, सो प्लीज़ न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग से ना अभी प्रेजेंट टाइम पे ना दूर रहना सब के सब। एवरी वन स्टे अवे फ्रॉम दिस, बिकॉज एज यू ऑल नो फ्राइडे को कुछ न्यूज़ आई थी, ठीक है। फिर उसके बाद में सैटरडे को इन लोगों ने न्यूज़ पलट दी, फिर संडे को इन लोगों ने न्यूज़ पलट दी, यूरेनियम दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, लंड दे रहे हैं फंड दे रहे हैं, बहन के लंड, पता नहीं यार, दिमाग का भोसड़ा कर दिया। और ऊपर से बहनचोद इसने ना, ये रशिया ने बहनचोद यूक्रेन पे मिसाइल मार दी, वो अलग, मतलब ये सब चुतियाब हुआ था। तो ये सब एक अलग ही सीन है ना। मतलब यार काइंड ऑफ है ना अभी ग्लोबल वो सही नहीं चल रहा है, चीज़ें जो ना ग्लोबल चीज़ें जो हैं, दोज थिंग्स आर नॉट रियली गोइंग राइट नाउ। तो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग से अभी के लिए ना एटलीस्ट प्रेजेंट टाइम के लिए थोड़ा सा दूर रहना, ठीक है। ऑयल इन LNG टैंकर्स एग्जिट हॉर्मूज। अब ये तुम लोग सोचोगे बढ़िया न्यूज़ है यार, मज़ा आ गया ये वो वगैरह ये सब चीज़ें। हो सकता है बढ़िया न्यूज़ हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन फिर भी न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग जो है इसमें थोड़ा सा अभी ना दिमाग ख़राब होकर रखा है। फटाफट से आज का मार्केट एनालाइज करते हैं, ठीक है। एनालाइज एज इन, देखो उस दिन है ना यहाँ पे बुरी तरीके से ना ये लोग ने वो किया, यहाँ पे ना अच्छा खासा फॉल दिखाया, ठीक है, 120 पॉइंट के अराउंड का। फिर उसके बाद में ना ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी ना, ये वाली ट्रेंड लाइन, इससे ही ये ऊपर है ना यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। आज हमारी ट्रेडिंग रेंज जो थी ना, जो हमारी ट्रेडिंग रेंज का हाई है, जिसके ऊपर 15 मिनट्स पे और 1 आवर के ना टाइम फ्रेम के ना ऊपर यहाँ पे वो होने वाला था। सॉरी 15 मिनट्स ही मान लो, 30 मिनट्स और 15 मिनट्स मान लो, ठीक है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर जहाँ पे ना चेंज ऑफ कैरेक्टर होने वाला था, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है 15 मिनट्स पे, 30 मिनट्स पे भी हो चुका है चेंज ऑफ कैरेक्टर, पर 1 आवर पे अभी तक नहीं हुआ है ना। और 1 आवर पे एज इन कि अभी के लिए तो ना एटलीस्ट इस चीज़ से तो दूर ही रहना, है ना। अब देखो सीन ये है कि इसने ना यहाँ पे, देखो मैं, हो सकता है कि तुम लोग मेरे को पागल बोलो, ठीक है, बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं ना इस चीज़ में इसी चीज़ में रहूँगा और मैं यही चीज़ मानूंगा आगे जा कर के भी, और इसी चीज़ पे मैं बेट करने वाला हूँ कि इसने ये जो लिक्विडिटी छोड़ी है ना यहाँ पे सारी की सारी, ठीक है, ये जितनी भी लिक्विडिटी छोड़ी है ये LTR बनने वाली है सारी की सारी। हम इतने दिन से सोचते हुए आ रहे थे कि ये सारी की सारी जो लिक्विडिटी है ये LTT हुई है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। मार्केट मेकर्स आर बेटर एंड ग्रेटर देन अस, वो लोग बहुत खतरनाक चीज़ है भाई। ये LTT करने के लिए यहाँ पे ना कॉल्स बाय करवाने के लिए तो यहाँ पे ऊपर जा रहा है। जब ये ना किसी प्रॉपर ढंग की जगह पे ऑर्डर लॉक के अंदर आ जाएगा ना, जैसे 25,000 की रेंज पे आ गया ये, ठीक है, या 25,000 भी छोड़ो, ये ना कहीं ढंग की किसी स्ट्राइक प्राइस पे आ गया ये, उसके बाद में ना ये डायरेक्ट फिर उसके बाद में वॉर जो है ना, वो वॉर शुरू होगा भाई, वापस शुरू होगा। कोई ना कोई तो ऐसा ग्लोबल इवेंट होगा जिसकी वजह से है ना मार्केट है ना आकर के इस पूरी लिक्विडिटी को स्वीप कर देगा कंप्लीटली। और फिर अपने ना ये जो मीन ट्रेडिंग रेंज थी जहाँ से ना इसने वो किया था,
यहाँ पे आकर के टैप करेगा और इसको मिटिगेट करेगा। इसके बाद में इसको ऊपर जाना है या नीचे और ज़्यादा क्रैश होना है, ये हम अभी देखो कोई भगवान नहीं है हम, ये हम प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, पर स्टिल एटलीस्ट आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दिस, 95% श्योर हूँ मैं कि ये सब कुछ जो है ये LTR बनने वाला है, लिक्विडिटी टू रन बनने वाला है। इतने दिन से अपन इसको LTT सोचते हुए आ रहे थे, जो कि अपन गलत थे, ठीक है। अब देखो ये सब चीज़ें तो हो गई, इन सब चीज़ों को तो हटाओ फटाफट से, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि आज है ना मार्केट ने किया क्या, है ना। अब देखो अगर अपन है ना मार्केट का यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट है ना अच्छा खासा ना गैप अप खुला, निफ्टी बैंक ने साथ दिया, हर जगह से साथ दिया इसने, ठीक है। हमारी ट्रेडिंग रेंज जो थी, ट्रेडिंग रेंज के हाई पे है ना ये खुला था, जहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होने वाला था, और यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज के इस पॉइंट पे ना बहुत ज़्यादा वो भी थी, क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा सप्लाई भी थी इस पॉइंट पे, ठीक है। 700 750 पॉइंट गिरा था पिछली बार, हल्का 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 धीरे धीरे ना घूमते घूमते आ रहा था। अब मज़ा यहाँ पे ये आया कि इसने ना यहाँ पे सुबह सुबह इस पॉइंट के ऊपर इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन करना शुरू कर दिया, और इसने ना फर्स्ट में ना यहाँ पे फर्स्ट कैंडल के अंदर है ना यहाँ पे इसने इसको वो किया, पियर्स करने की कोशिश करी, मिटिगेट किया, और फिर उसके बाद में ना बुल्स ने हल्का फुल्का ना संभालने की कोशिश करी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे है ना जो पुट वाले ऑर्डर्स है ना वो खटाखट एग्जीक्यूट होने शुरू हो गए थे, जो ऑप्शन डेट ओ डेटा के अंदर अपने को दिखाई भी दिया। अब यहाँ से ना लीनियर फॉल आया, ठीक है। हमेशा याद रखना 2-3 टाइप के फॉल होते हैं मार्केट के अंदर। अगर आप लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर सीखना है तो उन टाइप्स के फॉल्स या उन टाइप्स के सर्ज या फिर रन्स को भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। एक होता है लीनियर फॉल, है ना, लीनियर फॉल एज इन कि जिसमें जो एक साइड होती है वो दूसरी साइड का हाथ छोड़ देती है, जैसे कि यहाँ पे बुल्स ने बेयर्स का हाथ कंप्लीटली छोड़ दिया कि लोग खेलो तुम लोग यहाँ पे, वो वाला टाइप का फॉल। एक होता है डायनामिक फॉल, जहाँ पे ना प्रॉपर है ना वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर लड़ाई होती है बुल्स और बेयर्स के बीच में, और फिर उसके बाद में ना काफ़ी लड़ाई के बाद में ना जाकर के आप प्रॉपर्ली देखते हो कि काफ़ी लड़ाई के बाद में जाकर के एक पक्ष हारता है और दूसरा पक्ष फिर अपने फेवर में है ना पैसे बनाने के लिए ओवर डेटा के फेवर में मार्केट को खींच करके ले जाता है। जैसे मान लो कि 24,000 की कॉल और पुट दोनों जगह पे ना 1.5 करोड़ का ओवर डेटा बैठा है। अब तुमने देखा कि यार पुट साइड में है ना 1.5 करोड़ से ना 1,60,00,000 हो गया ओवर डेटा, ठीक है। फिर 10-15 पॉइंट ऊपर भी गया निफ्टी वहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद में तुमने देखा कि यार 1,70,00,000 हो गया कॉल साइड में। ऐसा तुम लोग देख रहे हो, है ना। प्राइस जो है वो चूतिया मूवमेंट करे जा रही है, इधर आज की तरह मूवमेंट करे जा रही है प्राइस, ठीक है। फिर लेकिन लास्ट में जाकर के कोई ना कोई जो होता है ना वो जीत ही जाता है उसमें, उसको बोलते हैं अपन डायनामिक फॉल, ठीक है। एक होता है आई गेस शायद तक स्टैटिक फॉल करके एक चीज़ होती है, ठीक है। स्टैटिक फॉल होता है खुला फॉल, फ्री फॉल, ठीक है। जैसे चाकू की तरह ना कोई गिरता है, उस तरीके का जो फॉल होता है उसको अपन बोलते हैं स्टैटिक फॉल। अब जैसे इसको मैं स्टैटिक फॉल नहीं बोलूँगा क्योंकि ये तो सिर्फ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे 5 ही कैंडल्स हैं, लेकिन ये काइंड ऑफ एक स्टैटिक फॉल है। देखो जिसमें ना तुम लोग ऐसे कैसे देख सकते हो कि पूरा जो मार्केट है ना वो यहाँ से यहाँ तक एकदम स्टैटिक वे में गिरता हुआ आया है, ठीक है। तो ज्ञान तो बहुत हो गया। अभी यहाँ पे ना देखो इसने इसको टैप किया, और टैप करने के बाद में ना यहाँ पे ना लीनियर फॉल आया, ठीक है। अब देखो जहाँ पे ना ये लीनियर फॉल आया ना, तो यहाँ पे ना एक ट्रेड थी यहाँ पे, वो थी ये वाली कि इसने ना यहाँ पे आकर के ना जब डे लो पे आकर के ना यहाँ पे जब इसने यहाँ पे डे लो तोड़ा था ना, तो कॉल्स ने ना अपना वो कर दिया था, स्वीप कर दिया था। यहाँ पे जितनी भी कॉल्स थी इन्होंने वो कर दिया था, क्या बोलते हैं उसको, अपना डे लो ब्रेक कर दिया था, ठीक है। जब कॉल्स ने ना अपना डे लो ब्रेक किया ना यहाँ पे, तो उस टाइम पे ये वाला जो इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बना था ना, जो इन्वर्स हो गया यहाँ पे ना, जो बेयर्स थे वो इस पॉइंट पे देखो, मैं तुम लोग को ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये लोग यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे आए, फिर है ना बुल्स ने बहुत एक बड़ी सारी कैंडल बनाई, नहीं संभाल पाए बुल्स एक बार के लिए, फिर बेयर्स ने गिराने की कोशिश करी, लेकिन बुल्स फिर से आ गए, और आने के बाद में ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था ना, इससे हिसाब से तो इसको कंटिन्यूएशन में गिरना था यहाँ पे, लेकिन ये नहीं गिरा, बुल्स संभाल करके ले गए इसको, ठीक है। और लास्ट में ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बन गया। ये हमारी पहली ट्रेड थी दिन की, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे भाई हर कुछ ही यार आप ना चुतियाप कर रहे हो यार गौरव भाई, बिल्कुल ही मतलब हर कुछ ही बोल रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है। ये ट्रेड मैंने खुद ने भी ली थी, देख लो तुम लोग यहाँ पे चाहे, है ना। आई ऑल्सो डिड दिस ट्रेड 9:33 के अराउंड फर्स्ट ऑर्डर था, और फिर उसके बाद में 9:42 के अराउंड सेकेंड ऑर्डर था, है ना। अब वो बात अलग हुई कि मेरे हाथ से फ़ोन छूट गया और मेरे को नींद आ गई थी भाई इस टाइम पे भयंकर, तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट जो था, ये वाला एसएल जो था, ये हिट हो गया था इस टाइम पे 9:33 यहाँ पे कहीं पे, इस पॉइंट पे कहीं पे, और 9:42 सॉरी 9:42
यहाँ पे कहीं पे 9:42 इस पॉइंट पे कहीं पे, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक तो मेरे को ओवर रेटर का शिफ्ट दिखाई दिया था, जिसके बेसिस पे ये वाली ट्रेड ली थी। और फिर उसके बाद में ना जब ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे वो हो गया था ना, तब उसके बाद में मैं कंफर्म हो गया था इस चीज़ का। जब ये इस पॉइंट पे पहुँचा था 130 अराउंड के पॉइंट पे पहुँचा था, तो उस टाइम पे बढ़िया मेरे को ना आराम से 5 to 8% का ना वो दिखा रहा था मेरी कैपिटल के ऊपर, ये प्रॉफिट दिखा रहा था। बट एनीवेज उसके बाद में कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हिट हो गया, मैं सो गया था, आँख लग गई, सोया नहीं था। सुबह 6 बजे के अराउंड सोया था यार मैं, तो वो वाला सीन हुआ, ठीक है। अभी ये तो ठीक है, हटाओ। इसके अलावा एनीवेज लर्निंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो ये ना इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे सपोर्ट ले गए बुल्स बहुत अच्छा खासा, ठीक है। डे हाई पे ना इन लोगों ने ना फिर से ना यहाँ पे जाकर के ना लिक्विडिटी उठाई, इस पॉइंट पे जाकर के देखो इन लोगों ने लिक्विडिटी उठाई फिर से हेयर, और यहाँ पे ना लिक्विडिटी उठाने के बाद में इन लोगों ने ना फिर से ना यहाँ पे ड्रॉप करने की कोशिश करी मार्केट को, पूरा हाथ छोड़ दिया कम्प्लीटली इन लोगों ने मार्केट का। और फिर उसके बाद में ना देखो यहाँ पे आया, और यहाँ पे आकर के ना इसने ये वाला जो पॉइंट था ना, जो ये वाला छोटा सा एकदम बहुत छोटा सा ना ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास है ना इन लोगों ने ना कहीं पे संभालने की कोशिश करी, यहाँ से फिर से उड़ाने की कोशिश करी, लेकिन नहीं संभाल पाए। असलियत में क्या करना था, इसको और इसको ना इंट्राडे इंड्यूसमेंट के अंदर है ना कन्वर्ट करना था, ठीक है। इंट्राडे इंड्यूसमेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और फिर उसके बाद में इसके नीचे की लिक्विडिटी उठा करके एंड देन फिर है ना इसको यहाँ पे आकर के देखो, इसने हमारे ही इस पे ना इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप से ना यहाँ से सपोर्ट लिया, और यहाँ से ना बुल्स ने फिर से मामला संभाल लिया। देन बुल्स ने यहाँ पे मामला संभालने के बाद में अब मैं तुम लोग को यहाँ पे एक और चीज़ दिखा देता हूँ। मैं तुम लोग को बोलता रहता हूँ यार कि ना थोड़ा ध्यान दो इन सब चीज़ों पे, बहुत कम लोग देते हैं भाई। रेडिट पे ना 2 या 3 ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनसे मैं रेगुलर बात करता हूँ, ठीक है। अथर्व हो गया, एक कार्तिक हो गया, और एक भाई और है यार, मेरे को नाम नहीं पता उसका। इनसे जिन लोगों से मैं रेगुलरली बात करता रहता हूँ ना, सिर्फ इनसे ही मैं मैसेज पे ना रिप्लाई करता हूँ। वो भी इसलिए क्योंकि ये लोग समझदार ट्रेडर्स हैं यार, ये लोग रूल्स वगैरह प्रॉपर्ली ना फॉलो करते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे ना ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक है ना, ये ब्रेकर ब्लॉक एग्जैक्टली वैसे तो इस कैंडल के अंदर है, ठीक है। सॉरी, ये है वैसे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, पर ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया क्योंकि ये ना यहाँ से यूँ तोड़ करके निकल गया, ठीक है। अब अगर हम है ना इस पूरी की पूरी रेंज की बात करेंगे ना कि इस रेंज के बाद में कहाँ गिरा था, यहाँ पे ये वाली ट्रेड ली जा सकती थी, इस पॉइंट के ऊपर ली जा सकती थी ये वाली ट्रेड, ठीक है। और ये वाली ट्रेड जो है, ये वाली सेम ट्रेड ये मैंने किसी और के अपस्टॉक्स अकाउंट के अंदर उन्होंने मुझे कहा था कि दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ नेटवर्क इश्यूज़, तो मैंने उनके अपस्टॉक्स अकाउंट के अंदर सेंसेक्स के अंदर ये वाली ट्रेड ली थी, नॉट निफ्टी के अंदर बट सेंसेक्स के अंदर ये वाली ट्रेड ली थी। एंड देन फिर उसके बाद में व्हेन आई सॉ डिसेंट प्रॉफिट्स उनकी कैपिटल के हिसाब से, देन आई एग्जिटेड। ऑल्दो वो वाली चीज़ है कि अगर आई वुड हैव स्टेड तो उसके बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते थे, बट एनीवेज आई डोंट रिग्रेट इट, इट वाजंट माय अकाउंट, आई वाज जस्ट डूइंग इट फॉर समवन एल्स एट देयर रिक्वेस्ट, ठीक है। सो ये था आज के मार्केट का एनालिसिस, ठीक है। अब देखो ये सब है ना भांग बोल रहा तो बहुत हो गया है ना, हटाओ ये सब चीज़ें। अब क्या, वॉट नाउ? अब ना सबसे भयंकर चीज़ वो है, और उसी चीज़ के ऊपर है ना मेरे को ऐसे होकर के रखा है कि यार अब ना मतलब अब मज़ा आएगा। मज़ा मतलब कुछ मैटर होगा, मैटर एज इन कि देखो अगर है ना ये वाला ये जो मूव है ना, ये LTT निकला, ये लिक्विडिटी ग्रैब निकला है ना, तो ये 2026 का ना अब तक का सबसे खतरनाक और नेक्स्ट लेवल का ना लिक्विडिटी ग्रैब होगा सेकंड नंबर पे। इसके बाद में, इस मूव के बाद में, ये वाली जो मूव आई थी ना, ये वाली मूव, ये वाली, इस मूव के बाद में सेकंड नंबर पे सबसे खतरनाक वाला लिक्विडिटी ग्रैब यही होगा दोस्तों। यस, अब देखो इधर हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, है ना, बहुत ही प्यारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, ठीक है। अब फटाफट से ना हम लोग क्या देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं है। नीचे की जो ये पूरा है, ये है ना ये सौदा, इसको ऐसा कैसे रहने दो। इनफैक्ट ट्रेंड लाइन्स को एक्सटेंड कर देना, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड लाइन्स यहाँ पे काम आएंगी अपने, जब ये वो करने के लिए जाएगा, इनका क्या बोलते हैं उसको, LTR करने के लिए जब ये जाएगा तो उस टाइम पे ना अपने ना काम में आएगी ये सारी की सारी, ठीक है। एक सेकेंड, ये एक्सटेंड कर दी, और इसके अलावा ये हो गया और ये हो गया, है ना। एंड इस वाली जो ये वाली जो क्लोजिंग कैंडल है ना, इस क्लोजिंग कैंडल को, इस वाली को मार्क कर लेना, ठीक है। इसी के अंदर ऑर्डर्स इंजेक्ट किए गए थे जिसने ये वाली गैप अप ओपनिंग करवाई है, ठीक है। ये वाली जो कैंडल है इसको मार्क कर लेना,
स्कैल्प मिल सकती है अपने को यहाँ से, मतलब स्कैल्प ऐसे जब ये आएगा ना इस पॉइंट पे वापस, तो स्कैल्प मिलेगी अपने को यहाँ से। ऐसा नहीं है कि यहाँ से ना छू करके फिर उड़ता चला जाएगा मार्केट, नहीं। पर कोई ना कोई जो लेवल्स वाली वो है वो अपने को मिल सकती है ना। अब देखो एक तो ये हो गया, इसके अलावा 5 मिनट्स पे ना एक बार के लिए बात कर लेते हैं कि 5 मिनट्स पे क्या सीन चल रहा है। इसको इस पॉइंट से पकड़ लेता हूँ मैं मार्केट को, ठीक है, इस पॉइंट से पकड़ लेते हैं मार्केट को, ठीक है। ये आया यहाँ पे, ये आकर के इस पॉइंट पे ना वो हुआ, क्या बोलते हैं अपन उसको, BOS, है ना। हाँ ठीक है यार, यहीं से ही कर लेते हैं, है ना। एक सेकेंड, ये रहा। तो इस पॉइंट से ना लेट्स पकड़ो इट फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना इस पॉइंट पे ये मान लो यहाँ पे ना ये BOS हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद में ना ये यहाँ पे इसको मिटिगेट करने के लिए आया, और मिटिगेट करने के लिए आकर के ना ये यहाँ पे ना इस पॉइंट पे ना ये वापस से यहाँ पे BOS हुआ, ठीक है। इस पॉइंट पे BOS हुआ है ना, ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट पे BOS हुआ है। ये इंड्यूसमेंट BOS है जो ये आगे तुम लोग देख रहे हो ना कि इसने ना यहाँ पे ये वाला लो बनाया, फिर इसने ये वाला लो बनाया, और फिर लास्ट में ना इसने ये यहाँ पे ये करके ना ये कर दिया इसने, है ना। ये सब जितने भी तुम लोग ये देख रहे हो ना यहाँ पे, ये सब कुछ इंड्यूसमेंट है। ये एवरीथिंग इज़ अ फकिंग इंड्यूसमेंट। और आज इस चीज़ का कंफर्मेशन भी हो गया यहाँ पे, जब कॉल्स के अंदर पोजीशंस ऐड होती हुई देखी थी ना नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरीज के अंदर, तब इस चीज़ का कंफर्मेशन भी हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसको हटा रहा हूँ, है ना, और इसको भी हटाते हैं। ये हमारा असली ऑर्डर ब्लॉक है, ये इंड्यूसमेंट ब्लॉक्स है यहाँ पे, और ये एक ब्रेकर ब्लॉक है, पर अच्छा ब्रेकर ब्लॉक है एनीवेज, है ना। ये घंटी सुनाई दे रही है पीछे तुम लोग को बैकग्राउंड में, मम्मी पूजा कर रहे हैं, इस चीज़ की घंटी है यार ये। ओके, अब इसके अंदर ना वो ढूंढ लेते हैं यार अपन, ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ लेते हैं इसके अंदर अपन। यार इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिलेगा, और इतना ना डीप रिट्रेसमेंट देने के लिए अब मार्केट आएगा नहीं, क्योंकि मार्केट में फेक बुलिश सेंटिमेंट आकर के रखा है। तो मार्केट में हो क्या सकता है अब, मार्केट में होने को फिर अब एक ही चीज़ हो सकती है। ये यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं, जो कि ये इनका शेल्फ है, ये वाली ब्रेकअवे कैंडल है, और ये इसका फेयर वैल्यू गैप है ना। तो एक काम करो, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह सब कुछ हटाओ, है ना। इस फेयर वैल्यू गैप को एक बार के लिए मार्क कर लेना, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, ओनली मार्क दिस फेयर वैल्यू गैप। इसको ग्रे से मार्क कर लो, शेल्फ हटा रहा हूँ, रुको मैं अभी, है ना। इसको मार्क कर लो, दिस कुड बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और अगर फिर भी किसी के ना बहुत ज़्यादा चुल लो कि नहीं यार करो भाई, ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक तो चाहिए ही चाहिए, है ना, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट को OB बना लेना आप लोग के लिए, ठीक है। ऑल्दो ये OB टिकेगा नहीं, बट बना लेना। इसका रीज़न भी बता ही देता हूँ मैं तुम लोग को कि मैंने क्यों बोला है इसको भी बनाने के लिए। जस्ट अ सेकेंड, इस पॉइंट के लिए बोला, देख लो मैंने, इसी वजह से ही मैंने बोला था आपको। आई होप अब समझ गए हो। 9:15 और ये यहाँ तक। अब ये तुम लोग देख लो, ये POC है ना, और इस लेवल पे ना अच्छे खासे जो हैंड्स है ना, इस लेवल पे अच्छे खासे हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं, ठीक है। और लास्ट में अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे ना ये वैल्यू एरिया हाई के अलावा यहाँ पे हैंड्स अच्छे खासे एक्सचेंज हुए हैं, ठीक है। राइट, हटाओ। अब आ जाते हैं अपने ना, ये अभी नो ट्रेडिंग जोन के अंदर है, मतलब ये जिस पॉइंट पे ना अभी बफर कर रहा है ना, इस पॉइंट पे अपने पास में वो नहीं है, देखो कोई भी ना अनचार्टेड टेरिटरी के अंदर है अभी ये, ठीक है। तो अभी अपन यहाँ से ना क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं है, कंफ्यूज मत होना, उल्टी सीधी ना एकदम गेल चौधरी ट्रेड्स मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। कोई उल्टी सीधी ट्रेड्स नहीं लेगा, कल पहले ही बोल रहा हूँ मैं, और कोई भी एक्सपायरी पे बकचोदी नहीं करेगा, है ना। सबसे पहले तो देखो, एक तो ना देखो ये वाला ना लो मार्क कर लो, ठीक है। इस लो के आसपास है ना लिक्विडिटी ग्रैब होगा, मतलब सॉरी ये जो लाइन है ना देखो 24,125 का जो लेवल है ना,
इस 24,125 के लेवल के आसपास 130, 131, 135, 150 इसके आसपास है ना कहीं पे है ना अच्छा खासा ना कोई लिक्विडिटी ग्रैब होगा, बेरिशनेस में आए चाहे वो बुलिशनेस में आए। एंड फॉर द रिकॉर्ड, टुमारो आई विल ओनली बी प्लानिंग बुलिश ट्रेड्स, नो बेरिश ट्रेड्स एट ऑल कल के लिए, ठीक है। अब देखो एक तो ना हो गई ये चीज़, ठीक है। नाउ आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू सी कि मार्केट है ना इस पॉइंट को जब टैप करेगा ना, इस वाली लो कैंडल को टैप करेगा ना, उसके बाद में मार्केट का क्या रिएक्शन होगा। क्योंकि ये वाली जो लो कैंडल है ना, इस लो कैंडल के अंदर बहुत तो क्या पर अच्छा वो भी है यार। इसके अंदर देखो, इसने अगले दिन है ना सीधे ऑलमोस्ट 1% की ना गैप डाउन ओपनिंग करवाई थी। अब जब ये एक्टिवेटेड है बीबी कैंडल है ना, तो जब ये इसको आकर के ना यहाँ पे आकर के मान लो अगर इसने ना किसी भी केस में यहाँ पे 24,200 को आकर के टैप किया, जो कि इसको कल में करना चाहिए, ठीक है, तो फिर मज़ा आएगा इसमें देखने में, है ना। और देन फिर उसके बाद में हमारे पास में ना ये वाले जो लेवल्स हैं, दीज आर द लेवल्स फॉर विच आई एम इंटरेस्टेड कि ये अगर यहाँ पे कहीं पे आ गया ना, तो फिर उसके बाद में पोजिशनल सेल ट्रेड्स जो होंगी वो इंस्टीट्यूशंस बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा छोटा सा प्यारा सा सिंपल सा एनालिसिस कल के लिए, ठीक है। एक इंट्राडे ट्रेंड लाइन भी लगा ही लो यार, इसकी माँ की छूट, पता नहीं कितनी ट्रेंड लाइन बनवाएगा भोसड़ी का। ये एक इंट्राडे ट्रेंड लाइन भी लगा लेना यार दोस्तों। ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर लेना, है ना। अब अपन बात कर लेते हैं अपने 4 सिनेरियोज़ की। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे यार आज का वीडियो, 21 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। अपने 4 सिनेरियोज़ की बात कर लेते हैं फटाफट से। बिग गैप अप, नॉर्मल गैप अप, बिग गैप डाउन, नॉर्मल गैप डाउन, है ना। इन 4 सिनेरियोज़ की अगर अपन बात करें तो देखो जिसकी मोस्ट लाइकली चांसेस हैं वो हैं बिग गैप अप के। बिग गैप अप का मतलब कि एटलीस्ट 100-150 पॉइंट के अराउंड गैप अप खुले है ना। यहाँ पे 100-150 पॉइंट या फिर 1% के अराउंड अगर यहाँ पे कहीं पे गैप अप खुलता है तो उस केस में क्या होगा। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, ये जो फर्स्ट वाला जो मैंने ना ऑर्डर ब्लॉक बनाया ना, जिसका प्राइस बैंड है 24,200 से लेकर के 24,160 तक का प्राइस बैंड है। अगर है ना मान लो कि ये यहाँ पे ना कहीं पे ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे अगर ये ओपन होता है तो इस केस में ना सबसे पहले तो मैंने 24,125 वाली जो लाइन बताई ना तुम लोग को, इस लाइन पे ना ये नखरे दिखाएगा। उन नखरों में फंस मत जाना, ठीक है, बिल्कुल भी मत फंसना उन नखरों में, वेट करना आराम से। और एक बहुत बड़ी एडवाइस दूँ, कल निफ्टी ट्रेड ही मत करना कल 12 बजे से पहले तो, ठीक है, 11:30-12 बजे से पहले मत ट्रेड करना। इंस्टीट्यूशंस को उठ जाने देना एक बार, है ना, यूरोपियन ट्रेडर्स को उठ जाने देना। उसके बाद में अगर तुम लोग निफ्टी ट्रेड करना चाहते हो तो उसके बाद में कर सकते हो, पर वो भी ITMs ओनली, है ना, उस चीज़ का ध्यान रखना। सेंसेक्स के अंदर करना, सेंसेक्स के अंदर ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर के टैप करेगा, अब मुझे चाहिए कि ये ना यहाँ पे अगर के टैप करे तो यहाँ से ना ये एक अच्छा खासा ना ये फॉल दिखा दे, ठीक है, पर भयंकर फॉल तो देखो दिखाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है ये पूरा का पूरा सेंटिमेंट जो है ये चेंज हो चुका है। 15 मिनट्स 30 मिनट्स के ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। सब लोग बाय ऑन डिप्स की प्लानिंग रखेंगे और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सबको ना वो करेंगे, क्या बोलते हैं, पुश करेंगे इन सब चीज़ों के लिए। तो ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे अगर के ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा ना ये यहाँ पे कहीं पे, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से ना ये यहाँ से ना यूँ हो जाएगा और फिर इसको खा जाएगा ये पूरा का पूरा, ठीक है। इसको ब्रेकर ब्लॉक बना करके फिर यहाँ पे कहीं पे अपने को ऐसा कुछ रिएक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। अभी नॉर्मल गैप अप की अगर मैं बात करूँ या फिर फ्लैट ओपनिंग की अगर मैं बात करूँ, तो उसके लिए ना मुझे ये चाहिए कि अगर ये यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है किसी भी केस में, ठीक है, तो इट कम्स फर्स्ट टू गेट दिस इंड्यूसमेंट। ये वाले इंड्यूसमेंट है ना निकाल ले पूरे के पूरे, ठीक है। जैसे ही ये वाला इंड्यूसमेंट निकाल लेना, हमारे फेयर वैल्यू गैप पे इज्जत से टैप करे। फेयर वैल्यू गैप पे ना यहाँ पे लिक्विडिटी बनाए, कल एक्सपायरी है, लिक्विडिटी बना ली, बनाने के बाद में ना यहाँ पे पूरी लिक्विडिटी को भाम करके ना एक बार में खा जाए, या तो ट्रेंड लाइन से उठे,
या फिर इस हमारे ऑर्डर ब्लॉक से उठे, कहीं से भी उठ जाए, इसकी मर्जी है वहाँ से उठे, पर कहीं से तो उठे। ये मेरे को बहुत सबसे प्यारा सिनेरियो मेरे को यही लगेगा जिसमें हीरो जीरो ट्रेड जो है वो भी हो सकती है, ठीक है। गैप डाउन ओपनिंग जिसकी चांसेस नहीं है, अगर गैप डाउन आप लगा लो कि यहाँ पे ना मान लो 101 पॉइंट की गैप डाउन हो जाती है, तो फिर उस केस में हमारे पास में एक ही सिनेरियो है कि अगर देखो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, हमारा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक अगर होल्ड कर गया, ट्रेंड लाइन पे लिक्विडिटी बनाई और फिर उसके बाद में इसको उठा करके अगर ऑर्डर ब्लॉक होल्ड किया ना, जो कि मुझे नहीं लगता करेगा, तो फिर उस केस में कुछ हो सकता है। पर इसको ये वाला ऑर्डर ब्लॉक टूटने पे सेल मत कर देना, ध्यान रखना इस चीज़ का। सेल कब करना, जब यहाँ पे ना अगले दिन का ना डे लो प्रॉपरली ब्रेक होता है। और प्रॉपरली ब्रेक का मतलब कि ध्यान रखना कि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब के शिकार मत हो जाना। समझना इस चीज़ को कि मैं तुम लोग को क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर ब्रेक होने देना, उसके बाद में ना इसके अंदर घुसना तुम लोग, ठीक है। हर हर महादेव बोल करके मत घुस जाना भाई, पहले ही बोल रहा हूँ मैं। ये मैंने लाइन लगा दी है 23,923 के आसपास का ना ये है लेवल, ठीक है। इसका ध्यान रखना है ना, क्योंकि मैंने तुम लोग को ट्रेंड लाइन वाली थ्योरी समझाई थी कि जब मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है तो वो ट्रेंड लाइन को किस तरीके से यूज़ करता है, ठीक है। वो वाली चीज़ होती है। अपन ट्रेंड लाइन ब्रेक्स जो है, ये वाली जो बुलिश ट्रेंड लाइन ब्रेक्स होती है अपन, ये खाली अपन डाउन ट्रेंड के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लास्ट सिनेरियो, जो कि है बिग गैप डाउन। बिग गैप डाउन मतलब 1% के अराउंड गैप डाउन की ओपनिंग हो जाती है, जो कि नहीं होगी भाई किसी भी केस में। तो अगर देखो ऐसा हो गया ना, यहाँ पे कहीं पे अगर ओपन हो जाता है मार्केट, तो इस केस में सबसे पहले तो आकर के अपने POI को हिट करेगा यहाँ पे, या फिर ये जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है इसको हिट करेगा, AMD सेटअप जो भी है ये यहाँ पे, इसको हिट करने के बाद में ना यहाँ से ना ये बढ़िया वो दिखा सकता है, रिएक्शन दिखा सकता है, पर इट विल जस्ट बी ए लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है। यहाँ पे आकर के ना ये इसको तोड़ेगा, प्यार से तोड़ेगा बिल्कुल, और प्यार से तोड़ने के बाद में फिर उसके बाद में ना ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। इस पॉइंट के बाद में ना इनको संभालना चाहिए, इसके बाद में ये वाला रिएक्शन आना चाहिए जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये हैं हमारे चारों के चारों सिनेरियोज जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को ना ये सारा का सारा जो खेल है ये पूरा का पूरा समझ में आ गया हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चेंज ऑफ कैरेक्टर इस पॉइंट पे हो चुका है यहाँ पे मार्केट का, ठीक है। एनीवेज हटाओ यार ये सब चीज़ें। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी मेरे को ना रेडिट पे मैसेज किया और जिन लोगों ने भरोसा दिखा करके इस ब्रेकर ब्लॉक पे ये वाली पोजिशनल ट्रेड ली थी, ठीक है। अथर्व एंड अदर पीपल, है ना। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर विशेस एंड फॉर योर थिंग्स। आई ऑलवेज मीन गुड फॉर एवरीवन, ठीक है। मेरे को नहीं चाहिए कि यार किसी का ना बेफालतू में मेरी वजह से लॉस हो या फिर किसी के लोड़े लगे। मैं तो यही चाहता हूँ कि यार सब लोग ना बहुत बढ़िया करो, अच्छा प्रॉफिट करो एकदम, ठीक है। तो भरोसा दिखाने के लिए थैंक यू। बस एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि आप लोग ही नहीं थे जिन्होंने ना ये सिर्फ ट्रेड ली थी, या मैंने तुम लोग को हवा में ट्रेड नहीं लिवाई थी। मैं कभी भी तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं करूँगा ज़िंदगी में कि मैं हवा में तुम लोग को ना कोई भी ट्रेड लिवा रहा हूँ। मैं जितनी भी ट्रेड्स यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ ना, एनालाइज करके कि आज का डे ये, आज का डे वो, पूरी की पूरी, या फिर जो भी मैं ट्रेड्स तुम लोग को बोलता हूँ कि हाँ ये ले लो, अगर वो हो गया तो वो ट्रेड्स मैं खुद भी लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर जो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाली जो पोजिशनल ट्रेड थी ये मैंने भी ली थी, BTST किया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 311 पे बाय किया था, और फिर उसके बाद में मैंने इसमें पिरामिडिंग फॉलो करी थी, और पिरामिडिंग फॉलो करके फिर लास्ट में जाकर के ना मैं इसमें सो गया था, एज इन कि 530 पे फर्स्ट ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था, और फिर उसके बाद में ना 9:16 पे फिर उसके बाद में 630 पे दूसरा ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था, और फिर लास्ट में जाकर के ना यहाँ पे 720 का लिमिट ऑर्डर लगाया था जो 11:40 पे हिट हुआ, और इसी पॉइंट पे ही मेरी आंख खुली थी जब ये हिट हुआ था। उसके बाद में धोखा हुआ था यार, क्योंकि अगर ना ये और मतलब ये वाला ऑर्डर अगर हिट नहीं होता ना तो फिर उसके बाद में सही हो जाता, पर ठीक है। एनीवेज आई डोंट रिग्रेट दिस। तो मैंने आप लोग को दिलाई थी, मैंने खुद ने भी ली थी, है ना। बैंक निफ्टी के अंदर आ जाता हूँ। मैंने तुम लोग को बैंक निफ्टी इसलिए दिखाया था क्योंकि देखो बैंक निफ्टी के अंदर जो अपन ने ट्रेड ली थी ना, ये ट्रेड बहुत अच्छा वर्कआउट करी और बैंक निफ्टी अपनी ट्रेंड लाइन तोड़ चुका है, ठीक है। बैंक निफ्टी ने भी आज है ना बहुत प्यारा लिक्विडिटी ग्रैब किया, देखो यहाँ पे बहुत ही प्यारा लिक्विडिटी ग्रैब किया। ये सेटअप है ना मैंने थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स ट्रेड किया होगा, थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, एंड इट्स अ वेरी इजी सेटअप फॉर मी ये वाला, कि बैंक निफ्टी बहुत बार करता है ऐसा, और बैंक निफ्टी को बहुत मज़ा आता है ये चीज़ करने में, ठीक है। यहाँ पे किसी ट्रेंड लाइन पे आएगा, ट्रेंड लाइन पे आकर के ना बढ़िया सा ना फॉल दिखाएगा, भयंकर सी ना रेड कैंडल दिखाएगा, देखो यहाँ पे इस वाली रेड कैंडल को देखो, ऐसी कोई रेड कैंडल दिखाएगा एब्सोल्यूट टाइप से एकदम, और फिर लास्ट में आकर के ना किसी प्रॉपर पॉइंट से ना वो लेकर के
सपोर्ट लेकर के फिर है ना इन सब सेलर्स की ना गांड मार लेता है यहाँ पे, ठीक है, सीधे 500 पॉइंट का सर्ज यहाँ से। बट व्हाट्स एग्जैक्टली नेक्स्ट फॉर बैंक निफ्टी यहाँ पे, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए अभी प्रेजेंट टाइम में ना देखो रुकने का ना कोई भी पॉइंट नहीं है यहाँ पे, कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे इसके लिए रुकने का। अभी ये जाएगा और जाने दो इसको, बकचोदी मत करना इसके साथ में, ठीक है। डोंट ट्राई टू सेल ऑन राइस, है ना। अभी इसमें सिंपल सा देखो सीन ये है कि सबसे पहले तो देखो एक तो ना ये वाला पॉइंट लगा लेना, दिस पॉइंट विल बिकम अ वेरी 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 गुड ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो देखो ये हो गया जिसका प्राइस बैंड है 55,562 से लेकर के 55,490 तक का, ठीक है। ये तो हो गया देखो एक ब्रेकर ब्लॉक, है ना। व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन की ये यार यहाँ पे जाकर के ना कहीं पे इस पॉइंट पे जाकर के ना कहीं पे लिक्विडिटी ग्रैब कर ले, ठीक है। मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, ये यहाँ पे ना इस पॉइंट को तोड़ करके लिक्विडिटी ग्रैब कर ले बैंक निफ्टी, और फिर उसके बाद में ना प्रॉपर सेटिस्फाइड हो जाएगी पूरा का पूरा, ठीक है। ओके, डाउ जोन्स अमेरिकन मार्केट्स खुल गए, यहाँ पे ना ये वो कर ले लिक्विडिटी ग्रैब कर ले, और फिर उसके बाद में ना यहाँ पे फॉल आ जाए, क्योंकि देखो इस वाले इस रेंज के अंदर अगर तुम लोग ये वाली रेंज देखोगे ना, इस रेंज के अंदर वो है भाई सप्लाई है इस रेंज के अंदर। देखो जब भी इस रेंज पे टैप हुआ ना, इस पे टैप होने के बाद में बढ़िया गिरा ही है, क्योंकि यहाँ पे ना ये वाला जो बुल है ना, ये वाला बुल अच्छा खासा फंसा हुआ बैठा है, तो जितनी बार भी बारी आती है ना ये हर बार बेचता है। ये हो गया बैंक निफ्टी के लिए। सेंसेक्स जो है ये पूरा का पूरा इसको ही फॉलो करेगा, क्या बोलते हैं निफ्टी को ही फॉलो करेगा, ठीक है। सेंसेक्स का ध्यान रखना। इसके अलावा अगर मैं मिड कैप दिखाऊँ तुम लोगों को, तो जो मिड कैप है वो तो भाई बढ़िया ही चल रहा है अपना यार, 590 573 मिड कैप। यार मिड कैप अपने ऑल टाइम हाई को नहीं तोड़ पाया बेंचो, वाओ अच्छा है, नाइस यार। कल कल भाई मिड कैप में बढ़िया ट्रेड बनेगी, इसमें तो फिर भी ठीक है, ट्रेड तो बढ़िया मिड कैप में बनने वाली है भाई कल। ऑल टाइम हाई को तो मार्क कर लिया, ओह नाइस। इस कैंडल को मार्क कर लेना मिड कैप के अंदर भाई, ठीक है। इस कैंडल की जो रेंज है वो है 14,550 से लेकर के 14,540 तक की, इसको पूरा का पूरा मार्क कर लो। ये बहुत स्पेशल कैंडल है, कभी आराम से बताऊंगा, बहुत लंबी कहानी है यार इस कैंडल की। ऐसी कोई कैंडल होती है ना, गांड फाड़ कैंडल होती है भाई ये, हाँ भाई, ठीक है। मिड कैप का ये सीन हो गया, इसमें बढ़िया ट्रेड होगी। इसके अलावा और कुछ खास जो है वो कुछ बचा नहीं। बैंक निफ्टी को ही फॉलो करेगा, CNX फाइनेंस जो है वो भी इनको ही फॉलो करेगा, ठीक है। एक बार के लेना यार निफ्टी, सॉरी रिलायंस और इनको और देख लेते हैं यार, ये लोग क्या कर रहे हैं यार आजकल, कैसे हैं ये लोग बेटे। मैं तुम लोग को हमेशा बोलता हूँ ना, पर तुम लोग क्या गड़मरे हो, तुम लोग मेरी बात पे ध्यान नहीं देते कि एब्सोल्यूट कैंडल्स के जो लो होते हैं ना वो बहुत ही भयंकर तरीके से डिफेंड होते हैं, इसलिए बोलता हूँ मैं तुम लोग को, देख लो। और तुम लोग को पता है कि जब है ना रिलायंस किसी एब्सोल्यूट कैंडल का लो आकर के टैप करेगा ना, तो उस टाइम पे तुम लोग सबको पता है कि अगर तुम लोग दो लॉट कॉल के निफ्टी के कैरी फॉरवर्ड कर लोगे अगर, तो फिर उस केस में चांदी हो जाएगी तुम्हारी, क्योंकि निफ्टी को तो चलाने वाला ये दो माई बाप ही है ना यार, ये और HDFC बैंक। बढ़िया चीज़ है यार, एब्सोल्यूट लो डिफेंड हुआ था इसका, सही है। ये लो टूटेगा तब और भी मज़े आएंगे यहाँ पे। बेरिश OB प्राइस बैंड 1377, सेकेंड बेरिश OB प्राइस बैंड 1395। काश यार रिलायंस इसको ब्रेकर ब्लॉक बना दे यार, मज़ा आ जाएगा। HDFC बैंक इसमें क्या चल रहा है, ओह यार क्या यार बहन चोद, इसमें इन्वेस्टमेंट करना था यार मेरे को यार, माँ की चूत इसकी।
ये मिस हो गया यार, ये वाली अपॉर्चुनिटी सच में मिस हो गई। मैं ये वाला, तुम लोग को याद होगा, मतलब जो मेरा बहुत पहले से वो है ना सब्सक्राइबर है, उसको याद होगा यार, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि एच बैंक में ये ना वीकली लेवल का ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला वीकली लेवल का ऑर्डर ब्लॉक है। जो फरवरी से वीडियोस देख रहा होगा, मैं हमेशा, मैंने ये बहुत पहले लगाया था यार, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक वीकली लेवल पे लगाया था मैंने ये। इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी मेरे को। एनीवेज, देर आए दुरुस्त है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे बाय करता है यार, इस मिडिल पॉइंट पे बाय करते, है ना, मज़ा आता है यार। एनीवेज, छोड़ो, जाने दो ये सब चीज़ें, ठीक है। शूट याद ही नहीं रख पाता यार, पता है, इतने सारी चीज़ें जगल कर रहे होते हैं ना, काम कर रहे होते हैं अपनी। क्या मर्दों की ज़िंदगी झांटू होती है बहन चो, ये टेंशन वो टेंशन, दंड फंड, पैसे कमाना है, ये करना है वो करना है, ध्यान नहीं होता। ये फर्स्ट बेरिश ऑर्डर लॉक है इसका, ठीक है, ये भी हटा दो। एक बार वाइस वर्सा थ्योरी लगा देते हैं, या चेक कर लेते हैं यार कि कुछ कर भी रही है क्या या नहीं कर रही है ना। ओके, पुट्स को इन लोगों ने ना, जिस टाइम पे ना, देखो हम लोग है ना असेंडिंग ट्रायंगल वाली रेंज में फंसे थे ना, इन लोगों ने पुट्स को तो उसी टाइम में ही ठोकना शुरू कर दिया था, 2 जून की। और जो लोग वीडियोस देख रहे हैं उन लोग को ना ओवाई डेटा वाला वो वाला वीडियो भी याद होगा कि जिस टाइम पे ना मैंने ये वाली चीज़ दिखाई थी कि ओवाई ठुक रहा है इनका पुट्स का चेंज, जब मैं बताता था ना कि 24,800 ये 24,500 वो वगैरह ये सब चीज़ें, ये ठुकते ठुकते आ रहा है यार यहाँ पे। बट अच्छी चीज़ ये है कि ये अब है ना, लास्ट टाइम है ना जहाँ से सर्ज आया था ना, लास्ट टाइम जहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये उस पॉइंट पे ना आने वाला है, ठीक है। उस पॉइंट पे आकर के ना, हमें मतलब नहीं है, माँ चुदाई है, उस पॉइंट पे आ जाए पर माँ चुदाई है अपनी, ठीक है। हमें मज़ा किस चीज़ में आएगा, अगर ये उस पॉइंट को तोड़ गया तो हम है ना कॉल एट द मनी की कॉल पकड़ करके बैठ जाएंगे नेक्स्ट वीक की, ठीक है, वाइस वर्सा थ्योरी। और अगर है ना ये उस पॉइंट को सस्टेन कर गया तो हम एट द मनी की उस टाइम की पुट पकड़ करके बैठ जाएंगे नेक्स्ट वीक की, ठीक है। दोनों चीज़ें हैं, वो ही इंटरेस्ट है अपना। ओके, 24,500 गलत ले लिया यार। चौबीस 800 नेक्स्ट वीक। तेईस 500, ये हुई ना बात, पैन शोध, ये हुआ है मज़ा, हटा। यही है वो पॉइंट जिसका वेट कर रहा हूँ मैं। ये हो गया भाई 22% थ्योरी। 24,800 की जो पुट है, ठीक है,
अगर ये है ना किसी भी केस में 640 के लेवल को ना तोड़ के नीचे चली जाती है ना, अगर इसकी प्राइस नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ मैं, 2 जून की बात कर रहा हूँ, अब की बात नहीं कर रहा, 24,800 की पुट 640 से अगर नीचे दिखे एट द मनी की कॉल पकड़ सकते हो उस टाइम पे, ठीक है। पर ध्यान रखना इसमें लिक्विडिटी ग्रैब का, या फिर अगर तुम लोग को ना 23,500 की जो कॉल है, 23,500 की कॉल में ना अगर तुम लोग को कहीं पे भी ना एक्यूट बेरिशनेस या ओवर डेटा शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे 2 जून की कॉल पे 23,500 की, ठीक है, जिसका 750 का लेवल है ना, 750 का प्राइस बैंड है यहाँ पे, 720 से 750 के बीच में। अगर यहाँ पे तुम लोग को दिखाई देता है तो तुम लोग फिर उस टाइम पे पुट वो कर सकते हो, क्या बोलते हैं, इंटरडे लेवल पे पुट बाय कर सकते हो तुम लोग उसमें, ठीक है। क्रूड ऑयल देख लेते हैं यार, क्रूड मैं कहाँ गया, बहुत दिन हो गए, अपने क्रूड तो देखा ही नहीं था यार। अच्छा, आज हुआ ही गैप डाउन था और गैप डाउन के बाद में सीधे ही गिरता ही गया है, पर अभी संभल गया ना, ये संभल गया डबल बॉटम बना करके, हाँ डबल बॉटम बना करके संभल गया। रात को क्रैश हो जाए तो सही है यार। ये भी मिस हो गया मगर चल। ठीक है भाई, तो ये था पूरा का पूरा एनालिसिस, है ना। आई होप आप लोग को ना सबको ये समझ में आया हो। ओवर डेटा दिखा देता हूँ, ओवर डेटा कुछ आज का खास नहीं है, वन साइडेड ओवर डेटा है पूरा का पूरा, ठीक है। तुम लोग को कोई मज़ा नहीं आएगा इसमें देख करके, पर सिर्फ एक चीज़ है जिससे ना ओवर डेटा जो है हम लोग है ना वो पकड़ सकते हैं, ठीक है। 5 पुट के अंदर है ना 5,65,00,000 है, कॉल के अंदर सिर्फ 46 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो प्लस हुए हैं। और इसमें भी है ना कितने सारे मादरचोद है कि जो लोग है ना ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार एक दिन बचा है तो इसका पूरा का पूरा जो डीके है वो खा ले हम लोग, है ना। अभी 2 जून का देखना तुम लोग, 2 जून का डेटा देखो यहाँ पे, मस्त चीज़ दिखाता हूँ देखो तुम लोग को यहाँ पे। ये लोग तो खाली हो गए, ठीक है, 23,800 23,700 खाली हो गए, वाजिब है, ठीक है, वाजिब है इनका खाली होना। मस्त चीज़ दिखाता हूँ तुम लोग को, 25,000 पे 14,94,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, है ना। और वहीं पे ही 24,500 पे 9,75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। अंडरस्टैंड द कोरिलेशन के ये लोग क्या करना चाहते हैं। 24,000 पे 19 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, स्क्वीज़ हो गया हमारे पास में 500 पॉइंट का यहाँ पे, 24,000 से लेकर के और 24,500 तक का स्क्वीज़ हो गया हमारे पास में, ठीक है। ये टूटा तो यहाँ तक मार्च हो देगी इनकी, और अगर ये टूटा तो यहाँ तक मार्च हो देगी इनकी, है ना। अभी 2 जून से अलावा है ना अगर 9 जून पे अगर तुम लोग देखोगे ना तो यहाँ पे भी ना तुम लोग ये सेम डेटा को ना यहाँ पे कोरिलेट कर लो, ठीक है। अगर कोरिलेशन बिठाओगे तो यहाँ पे भी सेम कोरिलेशन बैठ रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ना सिंपल सी चीज़ है ना अलग है थोड़ी सी। लास्ट के 1 घंटे में जब इंस्टीट्यूशंस एक्टिव हुए थे ना उस टाइम पे एक चीज़ देखो यार तुम लोग यहाँ पे कि उस टाइम पे है ना कॉल के अंदर सिर्फ 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ही प्लस हुए, नेक्स्ट एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ मैं, 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ही प्लस हुए, पर पुट के अंदर फिर भी लास्ट के 1 घंटे में दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि इन लोगों ने ना ऑलमोस्ट 30 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड कर दिए यहाँ पे पुट के अंदर लास्ट के 1 घंटे के अंदर, राइट। अच्छी चीज़ है, पर जो मैं तुम लोग को दिखाना चाहता हूँ, बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, हटाओ, कल ही है ना, हाँ हटाओ इसको, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को देखना है यहाँ पे सेंसेक्स का डेटा, कि सेंसेक्स का डेटा क्या बोलता है, मुझे उस चीज़ से मतलब है। ये देखो तुम लोग यहाँ पे फुल डे के अंदर कॉल के अंदर तो ना 8.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हुए हैं, ठीक है, विच इज़ पॉइंटिंग आउट अ गैप अप ओपनिंग टुमारो इन सेंसेक्स एंड निफ्टी ऑल ऑफ देयर, ठीक है। 43 लाख प्लस हुए हैं, पर लास्ट के 1 घंटे के अंदर है ना 33 लाख तो कॉल वाले निकले, पुट वाले भी निकले हैं 6 लाख। नाउ इफ़ यू डू दिस विद दी आगे का डेटा 4 जून की जो एक्सपायरी है उसके हिसाब से अगर तुम लोग करोगे, यहाँ पे फुल डे पे एक चीज़ देखो यार, फुल डे पे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सेंसेक्स के अंदर, ठीक है, 2,61,000 है और कॉल के अंदर 1,74,000 ही है। और यहाँ पे अगर 1 घंटे पे आकर के देखोगे ना तो यहाँ पे फिर भी ना तुम लोग को 3 टाइम्स पुट के अंदर ये वाली चीज़ है दिखाई देगी। बट एनीवेज संकेत जो हैं वो थोड़े से ठीक नहीं है सेंसेक्स के अंदर भी। आई विल नॉट ट्राई टू सेल एनीथिंग फॉर द नेक्स्ट एटलीस्ट 1.5 वीक। मैं तो कोई सेल वेल करने की कोशिश नहीं करूँगा भाई दूर दूर तक, अनलेस एंड अनटिल कोई ढंग की जगह पे ना कोई ढंग का कुछ दिखाई नहीं देता तब तक के लिए एटलीस्ट, ठीक है। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड गाइज, आई एम नॉट NSE रजिस्टर्ड, आई एम नो वन, आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ तुम लोगों के सामने, ठीक है। यू गाइज आर एवरीथिंग, डोंट फॉलो माई एडवाइस गाइज, ठीक है, डोंट फॉलो माई एनालिसिस, अपना खुद का करो बढ़िया से, है ना, खूब पैसे कमाओ, खूब प्रॉफिट्स कमाओ, बढ़िया एकदम सब कुछ करो यार।
मेरे को किसी ने ना एक सवाल पूछा था, पता नहीं यार यूट्यूब पे पूछा था या फिर है ना उस पर पूछा था, क्या बोलते हैं ये अपने इसके अंदर रेडिट पे पूछा था, मुझे याद भी नहीं है यार इस चीज़ का। नहीं, रेडिट पे ही पूछा था यार वो कि व्हाट्स योर ड्रीम। मेरा ड्रीम ये है कि भाई अपने जितने भी ये 100 सब्सक्राइबर है ना, तुम लोग को ये ना कोई कोई गाड़ी तुम लोग को बढ़िया लगती होगी, ठीक है, कोई भी गाड़ी अच्छी लगती होगी तुम लोग को, जो तुम लोग को ना ज़िंदगी में लेनी होगी। चुतिया मत करना मेरे से, ठीक है, रियलिस्टिक बताना। कोई अगर के M5 नहीं बोलेगा, ठीक है, मेरे को अच्छी लगती है M5, मुझे भी लेनी है, लेकिन M5 वैसे नहीं कि तुम लोग है ना आने वाले इन द नेक्स्ट कमिंग 2 साल के अंदर या 5 साल के अंदर तुम लोग ट्रेडिंग से ना M5 लेकर के आ सकते हो, वैसा वाला सीन नहीं, रियलिस्टिक बताना। जैसे मैं मेरा बताता हूँ कि मुझे वर्टस अच्छी लगती है। वर्टस टॉप जो है, जो उसका टॉप वेरिएंट है ना 1.5 लीटर DSG GT प्लस स्पोर्ट है ना, वो मुझे बहुत शानदार लगती है यार। तो मेरा वो ड्रीम है कि मुझे ये वाली गाड़ी लेनी है, और अगर भगवान ने उसमें साथ नहीं दिया तो एटलीस्ट फिर मैं ना सेल्टोस का जो बेस वेरिएंट है ना उस पर तो वो कर ही लूँगा, क्या बोलते हैं, सेटल डाउन हो ही जाऊँगा, समझ रहे हो। तो वो वाला सीन है यार कि मेरे को ये बहुत अच्छी लगती है। तुम लोग भी बताना यार मेरे को देख करके कि तुम लोग को ना कौन सी गाड़ी अच्छी लगती है, या फिर तुम लोग कौन सी गाड़ी लेना चाहते हो, ज़रूर से मेरे को कमेंट करके बताना तुम लोग, ठीक है। तो मेरी बातें बातें मत मानना, खुद के हिसाब से ट्रेड करना, ठीक है। पर बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि तुम लोग वो नहीं करो, क्या बोलते हैं, सेल ऑन राइज नहीं करो, है ना। बाय ऑन डिप्स का रखना प्लान, और तो कुछ नहीं यार। फॉलो रिस्क मैनेजमेंट, फॉलो कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोटेक्ट योर कैपिटल वेरी 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 फियर्सली गाइस, एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग टुमारो। बाय बाय गाइस।